मैं अभी पटना के गांधी मैदान में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे छात्रा रहते हैं और यहाँ पे हम उनकी इस चुनाव में वो किसको पसंद करते हैं हम देखने वाले। दादा आप कहाँ पढ़ते हैं, आपका गांव कहाँ है? सर मतलब मेरा गांव मोतिहारी हुआ, पूर्वी चंपारण, लेकिन यहाँ पे हम लोग पुलिस की तैयारी करते हैं, जिसका डिटेल हम लोग का क्लियर है, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार में इस बार क्या होने वाला है? बिहार में इस बार मेरे ख्याल से वैसे गवर्नमेंट तो आपको एनडीए की ही आएगी, क्योंकि सर मतलब आरजेडी को पब्लिक वो नहीं करेगी, क्योंकि 9th फेल सीएम कैंडिडेट है। दूसरा चीज़ कि आरजेडी को एक मुख्यमंत्री के साथ हो है तो जो आप बोलिएगा उसके राय से ही हुआ होगा। वो पलटू राम है वो। वही तो हमने बोला कि अगर मुख्यमंत्री को आप मानते हैं कि बड़ा है तो फिर जेडीयू तो फिर आप कैसे क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने दिया, और अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं तो ये क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं कि डोमिसाइल हमने हटाया? सही बात है। कोई एक बात तो होना चाहिए ना। आरजेडी सर बोलेंगे सर आप रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, इधर जब उसके शासनकाल में जब बोले कि 14 महीना में हम नौकरी दिए हैं, तभी उनको जो यहाँ योग अभ्यर्थी नहीं मिल रहे कोई थे। नहीं मिला उनको। बोला कि नहीं यहाँ योग अभ्यर्थी नहीं है, हम बाहर के बच्चों को भी मौका देंगे। वो भी प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा। और ठीक है, अभी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बाहर के विद्यार्थियों से वोट मांगे हैं। तो क्यों यहाँ के भरोसे आप? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जब हटे हुए तेजस्वी कुमार तो हट गए, तो अब क्या कर लिया है शिक्षा के मामले में? अब कितना बिहार आगे चला गया है? अभी तो नहीं, अब भी जो है देखिए दरोगा का बहाली दिया, बिहार पुलिस का दरोगा का बहाली खातिर लाठी है खातिर नहीं के मालूम, बीपीएससी टीचर खातिर मार लाते जी सरकार के ही नेतृत्व में मिला, बिहार एसएससी का मिला, सीजीएल का फॉर्म भरा रहा है, तरह तरह का। सुने हम कभी भी एक मिनट 1799 का 1799 के आ गया है 1700। अभी हम आपको ऑन पेपर देखिए, कभी भी बात रिकॉर्ड से होता है और जो आंकड़ा आता है उस पे होता है। आप चिल्ला सकते हैं, आंकड़ा को झुठला नहीं सकते हैं। अगर आप आंकड़ा से बात करिएगा पूरे भारतवर्ष में, मैं केवल बिहार और यूपी का बात नहीं कर रहा, पूरे भारतवर्ष में जितना वैकेंसी अकेले केवल बिहार दिया है उतना यूपी, झारखंड और बंगाल, इतने बड़े बड़े स्टेट हो गए, महाराष्ट्र, अभी बिहार से उनको सीख लेना चाहिए। जितना वैकेंसी दिया है योग्यता अपने अंदर लाना होगा, ना कि सरकार को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। एक मिनट, मतलब ये भर्ती कब दिया है? कब? जब इलेक्शन के वक्त आने लगा ना तब दिया है कि हमको स्टेडियम का उद्घाटन करवा रहे हैं, जब इलेक्शन हम मेट्रो बनवा रहे हैं, 4 साल गाँव मरवा रहे थे। इससे पहले भी भैया आप भूल रहे हैं कि 21,900 कुछ पद बिहार पुलिस का इससे पहले भी दिए हुए हैं। फिर सेकेंड बार इस बार बहाली है 19,000। मेट्रो बनवाया है 3 स्टेशन के लिए, हम तो ऑटो से पकड़ के सबसे आगे चले जाएंगे। क्या फायदा 3 स्टेशन के लिए मेट्रो स्टेशन के लिए? सर हर एक चीज का समय होता है, देखिए समस्या ये होता है ना, समय आने पर सब कुछ होगा। अकबका सब कुछ नहीं मिलेगा, वैकेंसी है, विकास है। अब बिहार क्या ना है? समस्या ये है कि अगर वो विकास नहीं करते हैं, अगर विकास नहीं करते हैं तो लोग बोलते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। अगर वो मेट्रो बना रहे हैं, अगर अब मेट्रो बनाने का मतलब आप समझ रहे हैं उससे पूरे भारतवर्ष में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेट्रो आने का मतलब इम्पैक्ट आप समझिए, पूरे भारतवर्ष में आप उस स्टेट के आप उस स्टेट में चिन्हित कि लाठीचार्ज नहीं होगा, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। बताते हैं थोड़ा आगे आ जाओ। लाठीचार्ज नहीं होगा। तेजस्वी जी के सरकार में लाठीचार्ज नहीं होता है। कब होता है पता है? होता है बस है कि जो केंद्र में जो आपका केंद्रीय मंत्री है उसको डंडा से मारा जाता है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, थोड़ा पीछे हम बताते हैं, जनार्दन जी सिग्रीवाल जी आपके केंद्र सरकार के मंत्री हैं। मैं बिहार का बात नहीं कर रहा, केंद्र सरकार के मंत्री हैं और उनको डंडा से मारा गया था। 15 दिन हॉस्पिटलाइज थे। क्या बोले आप, क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे थे ये भाई कि तेजस्वी के सरकार में लाठी डंडा नहीं चलता है। यही छात्र के लिए यहाँ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल केंद्रीय मंत्री लाठी का तेजस्वी के सरकार में, यहीं पे आप ये मत, हाँ दीजिए ना, आप ये मत बोलिए कि तेजस्वी के सरकार में ये नहीं हुआ है। तेजस्वी के सरकार में नेता पिटाया है, स्टूडेंट नहीं पिटाया है ना। केंद्रीय मंत्री नहीं, पिटा जाएगा। देखिए केंद्रीय मंत्री पिटाया मगर स्टूडेंट पे आँच नहीं आने देंगे हम लोग। स्टूडेंट पिटाया हुआ है वहाँ पे। अच्छा रुकिए एक मिनट, ठीक है ना।
स्टूडेंट नहीं पिटाया। अभी तेजस्वी जो है ऑपोजिशन में विपक्ष में है ना, ये बताइए कि तेजस्वी यादव का आ जाए कोई प्रोटेक्शन में हाथ उठा दे कोई नहीं उठाए। यही नेता पिटाए दौड़ा विपक्ष का नेता है ना तेजस्वी यादव, है ना। इतना जो वैकेंसी हुआ, इतना लाठीचार्ज हुआ, एक बार भी ट्वीट किए, एक बार भी समर्थन में आए। टीचर वाला में गए थे, पूछने गए थे, अभी ये बोले ना, अभी बच्चे पिटा रहे थे। अभी एनडीए का सरकार जो अभी बीपीएससी के लिए बच्चे पिटा भी रहे थे, टियर गैस भी डाला गया सब। एक भी बार तेजस्वी यादव को आना चाहिए था, क्योंकि उनको बिहार के लाल है ना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि किसका सरकार आएगा, किसका ये करिएगा, किस भरोसे पर सरकार है। देखिए हम बताते हैं, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे एनडीए का सरकार इसलिए चाहिए कि ये जो अभी 19,838 चल रहा है, इसका डिले ना हो। इसका दिसंबर में फिजिकल होने वाला, दिसंबर से जनवरी। अगर सरकार चेंज हुआ तो इसका कोई गारंटी नहीं है, कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। हम बिहार होम। मुझे एक बात बताओ, तेजस्वी या नीतीश? नीतीश। देखिए हम लोग केवल तेजस्वी, हमें बीजेपी से मतलब नहीं है। पूरे बिहार का युग पुरुष केवल नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं है। पूरे बिहार के कायाकल्प को पलटने। आप क्या कहना चाहते हैं? जब तक नीतीश चाचा जिंदा रहेंगे, कोई मायका लाल नहीं है कि दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। वो जब तक जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तब तक कोई दूसरा सीएम बनने वाला नहीं है। ये बात याद रखिए। तेजस्वी यादव 30 साल के 35 साल के है ना, उनको 35 साल और लगेगा। जब तक जीवित रहेंगे। क्या लगता है, नीतीश या तेजस्वी? इस बार भी फिर से एक बार नीतीश सरकार 5 साल के लिए आएंगे। 1 मिनट, अगर नीतीश कुमार बीजेपी से हट जाएंगे ना, तो ये सपोर्ट करना सब कोई बंद कर देगा। केवल नीतीश। क्या लगता है, नीतीश या तेजस्वी? बिल्कुल नीतीश। हम नहीं चाहते हैं कि मेरा रोजगार छीन जाए, हम नहीं चाहते हैं कि मेरा परीक्षा पोस्टपोन्ड हो, हम नहीं चाहते कि मेरा परीक्षा कैंसिल हो। इसलिए एक बार फिर से नीतीश सरकार। आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम आपका? अमर कटिहार। इस बार थोड़ा इधर आ जाओ आप। नीतीश या तेजस्वी? नीतीश जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नीतीश रहेंगे। इस बार जात के आधार पर इलेक्शन होने वाला है या विकास के आधार पर? विकास के आधार पर हर बार नीतीश कुमार रहेंगे। हम बोले क्या नाम आपका? सिकंदर कुमार। इस बार विकास के आधार पर चुनाव होने वाले हैं या जात के आधार पर? जब तक सूरज चांद रहेगा, बिहार में लालू यादव नाम रहेगा। नहीं तो लालू यादव से पहले कोई था, न है और न आएगा। अब जितना निकला हुआ है सब लालू यादव का प्रोडक्ट है। सम्राट चौधरी देख लो, 7वां फेल है, कुछ देर में महिला कॉलेज से पास हुआ है। लालू यादव को खड़ा करने वाले पूछिए कौन थे? आपका गांव कहाँ पड़ता है? बताइए। क्या नाम आपका? लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी। नीतीश कुमार या लालू? लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष लड़ाने के लिए पूछे कौन खड़ा था? सब बात एक बार बोले ना, सुनिए ना, सब एक बात बोले ना। ये नीतीश कुमार अगर बीजेपी से हट जाएगा तो कसम खा के बोल रहे हैं, माई के कसम नुती, ये वोट नहीं देंगे नीतीश कुमार को। ये बीजेपी के नाम पे वोट दे रहे हैं, अंधभक्त है ये। हम लोग जिस राज्य में रहते हैं, जिस नेता के साथ जीवन भर रहते हैं, उसी नेता के साथ रहेंगे। बिहार में चुनाव मुद्दा पे नहीं होता है। बिहार में चुनाव इस बात के लिए होता है कि आप लालू यादव के पक्ष में है या लालू यादव। क्या है इस बार बिहार की जो जनता है, किसकी सरकार देगी? मेरे हिसाब से तो अब की बार तेजस्वी यादव, आरजेडी का अब की बार लहर रहेगा। क्योंकि वो जब बीपीएससी टीचर वाले पे डंटा बज रहा था, या दरोगा के जब भर्ती नहीं आ रहा था, लोग स्टूडेंट प्रोटेक्शन किए थे, उस पर डंटा बज रहा था, तो पूछने वाला सिर्फ तेजस्वी यादव ही गए थे वहाँ पे, और कोई नेता नहीं था। लोग तो बोल रहे हैं इस सरकार ने अच्छे दिन ला दिए, बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी भी खत्म हो रही है, भ्रष्टाचार भी खत्म हो रहा है। भ्रष्टाचार बेरोजगारी खत्म हो रहे हैं। अभी भी कोई काम के हम अभी पता है, हम ट्रेन में एक बार पकड़े गए थे बिहार में। उसको मतलब हमारे पास टिकट था जनरल, हम जा रहे थे स्लीपर में, मगर हमको 500 रुपया का फाइन मारा है, मगर हमको काट के कुछ नहीं दिया, वो पॉकेट में रख लिया गया। भ्रष्टाचार का कम है। और बता रहे लूट मार तो और ज़्यादा बढ़ गया। अभी चंदन मिश्रा हत्याकांड पारस हॉस्पिटल में घुस के में मारा गया, दिन दहाड़े मारा गया। कहाँ कम हो जा रहा है, आप ही बताइए। ये कम होने का तो मुद्दा नहीं है ना भाई। क्या करते हैं आप? मैं एथलीट करता हूँ, आई एम एथलीट प्लेयर 200 मीटर। मेरा इवेंट 200 मीटर है, स्टेट चैंपियन हूँ मैं। कितना स्टूडेंट आते हैं, कितना छात्र आते हैं यहाँ पे सुबह? मेरे प्रॉपर यहाँ आते हैं 100। मेरे एकेडमी में 100 आते हैं। इस बार विकास के आधार पर यहाँ पे चुनाव होंगे या जात के आधार पर? देखिए, मुद्दा दोनों के आधार पे होंगे। देखिए, जात के आधार पे भी होंगे और विकास के आधार पे भी होंगे। अब बता रहे हैं ब्रह्मपुर विधानसभा में जहाँ से हम पढ़ते हैं, वहाँ पर कितना भी आप कोई भी
कोई भी किसी को टिकट दे दिए जनरल का, वहाँ से सीट निकलता है आरजेडी का। तेजस्वी यादव को, शंभूनाथ यादव को वहाँ से निकलता है, क्योंकि वो विकास कुछ नहीं किए हैं। वो विकास हमारे क्षेत्र में शंभू यादव कुछ नहीं किया है। अभी भी जाइएगा तो वहाँ पे सड़क टूटा हुआ है, नाली टूटी हुई है। वो मतलब हम उनके खिलाफ है, मगर हम लोग वोट देते हैं सिर्फ आरजेडी को देख। क्यों? क्योंकि मतलब वो आरजेडी को जिताना है, यहाँ पे सरकार बनाना है, बस उसके लिए। अगर आपका नाम क्या, कहाँ रहते हैं आप? जी सर नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश पड़ेगा। मैं भी बक्सर बिहार से ही हूँ और मैं अभी जैसा आप देख रहे हैं अभी हम लोग फिजिकल की तैयारी में है। बिहार पुलिस रिटर्न के बाद फिजिकल का तैयारी चल रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ गांधी मैदान में आए हुए हैं और आगे आपके सामने है। क्या है इधर, क्या अभी क्या होने वाला है, बिहार में क्या होगा? देखिए सबका अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। मेरे अनुसार पूरे बिहार का जो युग पुरुष है उससे नीतीश कुमार को कहा जाता है, क्योंकि बिहार का जो सिचुएशन 90s के दशक का था जो या अभी है, दोनों में ज़मीन आसमान अंतर लाने का केवल श्रेय नीतीश जी को जाता है। बीजेपी उसका अलायंस है, आरजेडी कब आए, जेडीयू कब आए, कब कौन आए, कहाँ आए, कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, आपका गांव? मैं बक्सर से हूँ प्रॉपर, मैं यहाँ पटना पढ़ाई के उद्देश्य। क्या नाम आपका? अखिलेश नाम पड़ेगा मेरा। अच्छा, और यहाँ क्या करते हैं आप अभी? अभी जैसा मैंने बताया अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया हुआ है, जिसके बाद मैं फिजिकल के लिए यहाँ आया हुआ हूँ गांधी मैदान के। यहाँ फिजिकल वगैरह की तैयारी चल रही है। क्या ये जो चुनाव है जात के आधार पर या विकास के आधार पर? देखिए सर, बिहार जो धरती है ये जातिवाद से कभी खाली रहा ही नहीं है, ना रहेगा। यहाँ सबसे बड़ा समस्या कही या वरदान कही है, ये दोनों केवल जाति है। अगर आप उस विशेष जाति से हैं तो आपके लिए वरदान है, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम विकास के धारा को लेके चले, आगे लेके चले, तो आप यहाँ पे बहुत समय तक या तो नहीं टिक पाइएगा या फिर आपको कुछ वो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जातिवाद कभी जानने का नाम ना लेती है ना कभी ले सकती है। क्योंकि हर एक समय पे हर एक जाति का कोई एक बड़ा लीडर अपने आप को दिखाने के लिए प्रकट हो जाता है। अचानक एकाएक प्रकट होता है कि हाँ हम आपके लिए मसीहा हैं। तेजस्वी यादव ने जो वो बोले हैं कि रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। देखिए तेजस्वी यादव जी अभी देखिए जैसा अब आगे क्या करते हैं। अभी तो जितना क्रेडिट था, जैसे होता है ना दूल्हा कौन है, साहबाला का चारों तरफ एकदम बड़ाई चलने लगता है। सारा काम किए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, आपको भी पता है नीतीश कुमार पिछले 17 साल से हैं, और श्रेय 14 महीने का लेते हैं कि हमने किया। अरे सर, आपने जो किया वो पूरा बिहार जानता है। आपने डोमिसाइल यहाँ से हटाया। आप बोलते हैं बिहारी बात करते हैं, डोमिसाइल आप पूरे यूपी, बंगाल और हरियाणा आपके जो मित्र साहब हैं उनको देने के लिए आप बिहार से जो आप सबसे बड़ा यहाँ पे बिहार का वैकेंसी जो होता है वो टीचर का होता है, टीचर लाइन का बीपीएससी के थ्रू जो कराया जाता है। उसमें आपने क्या किया, आपका जो कथित जो आप कहते हैं कि हमने वैकेंसी दिया, उसमें आप आए और आपने डोमिसाइल हटा दिया। क्यों हटाए? आप बिहारी के साथ थे ना, आपका तो अस्मिता बिहार के साथ था, और आप बड़े मन से बोलते हैं कि हम बिहार के लाल हैं, हम बिहार के पुत्र हैं, हम बिहार के बच्चे हैं। और आपने आते आते क्या किया, बिहार को बर्बाद करने के लिए एक सबसे बड़ा स्टेप जो डोमिसाइल को हटा दिया। और अब जब आपको सत्ता में आने का ललक है, जब इच्छा हो रहा है कि अब सत्ता में आ जाएं, उसके लिए आप क्या बोल रहे हैं कि अब हम डोमिसाइल देंगे। अरे भैया, जब देना था 3 लाख वैकेंसी तो निकाल दिए, जब बाहर आना था। अब क्या हो रहा है, अभी का जो वैकेंसी है जो अभी आया नहीं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, उसमें मात्र 27,000 अभी एनडीए सरकार की तरफ से जो बताया गया है, उसमें ये गरज के बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो डोमिसाइल कर देंगे। हालांकि डोमिसाइल नीति लग गया, जेडीयू के द्वारा ही लगाया गया, नीतीश जी के द्वारा ही लगाया गया, लेकिन इतना आपको जो अभी समझ में आ रहा है उस समय क्यों नहीं समझ में आया। मैंने आप ये चाहते थे कि उस समय लोकसभा का इलेक्शन है, कुछ इधर हाथ पाँव मार ले। क्यों भैया, आप अब बिहार का लोकसभा, जब बिहार का इलेक्शन है तो बिहार के लिए, और लोकसभा के लिए आएगा तो लोकसभा के लिए। तो आप झूठ का नीतीश जी को पलटू राम कहते हैं। पलटी तो जो आप जितना तेज़ी से मारे कि जब जहाँ जैसा मौका मिला उसके अनुसार आप पलटी मार लिए। केंद्र का जब इलेक्शन था तो सबको फ्री कर दिए कि आइए बिहार में, बिहारियों से में क्या मतलब है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब केवल बिहार से बाहर वालों को दिए हैं। आप रिकॉर्ड चेक करिए, लगभग 3.5 लाख बच्चे तीनों टीआरई के थ्रू गए हैं, बीपीएससी टीआरई के थ्रू। उसमें से मेरे अनुसार 60-70% बच्चे बाहर के हैं।
वो भी हमारे गांव घर की जो बहनें हमारी तैयारी करती थी, वो लोग बार बार बाहर हो रही हैं। क्योंकि अब उसका जो भी कारण हो, आप शिक्षा का कह सकते हैं, जो कह सकते हैं, हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शिक्षा और प्रशासन कभी भी अपना होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, शिक्षा और प्रशासन केवल अपना होना चाहिए। आप बाहर वालों को देंगे शिक्षा में क्या, आपको ए से एप्पल, बी से बॉय, आप चाहते हैं कि यूपी के बंदों को बुला के पढ़ाया जाए? बिहार के टीचर और बिहार के लोगों में इतना क्षमता नहीं है कि ए से एप्पल और बी से बॉय उनको पढ़ा सके। आप प्राइमरी में क्यों ला रहे हैं? आपको अगर शिक्षा में गुणवत्ता लाना है, आप पीजीटी में लाइए, स्वागत है आपका। 11-12 के लिए इससे कंपटीशन बढ़ेगा, अलग अलग स्टेट के टीचर आएंगे, लगेगा कि हाँ भाई कुछ माहौल बदल रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। डोमिसाइल की बात किए हैं, तो डोमिसाइल में मतलब उस वक्त सरकार भी किस। भैया नमस्ते, कहाँ रहते आप? हम तो पटना में ही रह रहे हैं। क्या है अभी बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में बदलाव होने वाला है। कौन चाहते हैं आप? हम तो बस वही चाहते हैं जो बेरोजगारी की बात करे, शिक्षा की बात करे, युवा की बात करे, वैसा ही जो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? ऐसे मेरे अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि तेजस्वी ही ऐसे बात को बोल रहे हैं कि शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, युवा के बारे में, हर मुद्दा को जो उठाए हुए हैं। विकास तो बहुत किया है नीतीश ने। नीतीश जी विकास किए हैं, बट पहले कहाँ थे? जब से तेजस्वी जी बोले उसके बाद जो है हर विकास दिखा, इसके पहले वो कहाँ थे? विकास तो का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही विकास। जब ये जो बात को बोलते थे उसके पीछे पीछे ही करना शुरू कर दिया, इसको विकास नहीं ना कहते हैं। विकास का मतलब क्या होता है कि हर स्टेप में ही जो ना विकास होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही विकास होना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजीत गुप्ता है। कहाँ रहते हैं आप? मैं पटना में ही रहता हूँ बेसिकली, बट मैं कटिहार से बिलोंग करता हूँ। क्या है इस बार बिहार में क्या होने वाला है? देखिए सर, लोग बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। जैसे भैया ने कहा कि विकास का मुद्दा है, तो सर पहली बात तो ये है कि भारत में बिहार को एक्सेप्शन नहीं है उसमें से। तो लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि साफ़ पानी, साफ़ हवा, सड़क, बिजली, शिक्षा, सड़क तो हो गए बहुत ना। सड़क है, लेकिन मैं ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक इंसान का, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट, वो उसको आप डेवलपमेंट समझ लेते हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो मीडिया जो नेशनल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इतना परसेप्शन इतना नीचे कर दी है डेवलपमेंट का कि लोग जिंदा रहने को डेवलपमेंट समझ रहे हैं। अब मैं बहुत बड़ा बात कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ के लोग बोलते हैं यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। देखिए सर, और अच्छे दिन भी आ गए हैं। अच्छे दिन अगर आते तो ट्रेन में भर के बिहार के बच्चे महाराष्ट्र और तमिलनाडु नहीं जाते। ठीक है, अच्छे दिन किसी को बोलने से थोड़ी आता है, वो तो दिखना चाहिए ना धरातल पे। और अपने दूसरा क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था? जात के आधार पर या विकास के आधार पर इलेक्शन हुआ? देखिए, आप जैसे कि लोग बिहार को ऐसे मानते हैं कि बिहार में जातिवाद बहुत अधिक है। जातिवाद पूरे भारत में है। आप ऐसा बिहार को अलग से नहीं है कि बिहार में बस जातिवाद आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं भी चले जाओ, जातिवाद हर जगह है। बट बिहार में क्या है ना कि जातिवाद के अलावा कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? अगर मान ली लोग क्या करते हैं कि हर जात के लोग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दो कैंडिडेट सामने में खड़े होते हैं चुनाव के लिए, तो लोग सोचते हैं कि भाई दोनों तो चोर ही है, दोनों तो बेईमान ही है, तो चलो भाई अपने जात को उसी को दे देते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है। आपका नाम क्या? जी शैलेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? यहीं फ़िलहाल पटना में है, नवादा से हैं। इस टाइम बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में जिसका सरकार है उसी का आएगा, नीतीश कुमार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा जी। तो यहाँ पे विकास कैसा लगता है आपको? विकास तो जो होना था वो कर ही रहे हैं। उनके जैसा विकास तो अभी तक नहीं हुआ है बिहार में। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क, कूड़ा। बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन आ गए हैं और भी अच्छे दिन आएंगे आने वाले समय में। क्या इस टाइम जात के आधार पर चुनाव होगा या विकास के आधार पर? देखिए, जात की बात रहा तो जात के आधार भी है अपना जाति को, लेकिन कुछ विकास के आधार पर भी दे रहा है वोट। और शिक्षा जो नीतीश कुमार लड़कियों के लिए कर रहे हैं, बेहतर महिलाओं के लिए, उसके आधार पर भी वोट दिया जा रहा है। लोग तो बोल रहे नहीं खाली जय श्री राम। जय श्री राम बोलने से थोड़ा ना होता है। जय श्री राम लोग समझ चुके हैं। आजकल मुस्लिम भी वोट भाजपा को कर रहे हैं, तो वो तो जय श्री राम नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम लोग भी भाजपा को चाह रहे हैं विकास को देखकर।
डेवलपमेंट तो है, पर यहाँ जो बेरोजगारी है, यहाँ के जो युवा है यहाँ से गाड़ी में भर के टॉयलेट में घुस के जाते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में। अब ये बेरोजगारी की बात रहा तो ये तो लालू जी का देन है, बिहार में फैक्ट्री का ना आना। अब धीरे धीरे ना होगा, एक ही बार थोड़ा ना हो जाता है सब। 20 साल भैया, 20 साल का कम समय लगता है। एक मिनट रुक जाइए। गुजरात जब आपका नरेंद्र मोदी जब गुजरात में जब सीएम बने थे ना, तो जब उससे पहले भुज का आया था, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था भुज डिस्ट्रिक्ट में, राइट, गुजरात कच्छ रीजन में। तो उसमें पता क्या बोलते थे, उसमें क्या चर्चा था कि पूरा गुजरात में बिजली नहीं होता था, तो लोग बोलते थे भैया कम से कम खाना खाने के समय बिजली आ जाए, ठीक है। और 10 साल तक मुख्यमंत्री जब रहे ना मोदी जी, तो उन्होंने कहा कि 10 साल में हमने गुजरात का कायाकल्प बदल दिया। तो बिहार में तो 20 साल से बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो 20 साल में आप क्यों डबल चेंज कर पाए। और जहाँ तक बात ग्रोथ का, आप बोले डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हुआ? पहली बात, बिहार पहले भी आज से 20 साल पहले भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य था, आज भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। अगर आप जैसे कि कंट्री ग्रो कर रही है, बिहार भी ग्रो कर रहा है। अगर बिहार को पहले से इम्प्रूवमेंट करना है, अपना पहले से आगे बढ़ना है उसको, तो अदर स्टेट से आप कम्पीट कर रहे हो ना, आप पहले से पिछड़े हो, आप पहले से पीछे हो, अदर स्टेट से आपको कम्पीट भी करना है। तो हमको भाई और जो भी राज्य जैसे तरक्की कर रहे हैं, 8% 7% ग्रोथ रेट दे रहे हैं, तो आपको कम से कम 10-12% दीजिए, तभी तो आगे निकल पाइएगा। राज्यों से बिहार का ग्रोथ रेट अच्छा ही रहा। कौन बोल रहा अच्छा है? देखिए आप डाटा, हम बता रहे हैं ना, डाटा देख लीजिए। तो ठीक है, हम सबसे बड़ा डाटा तो यही है कि बिहार का भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। इससे बड़ा फैक्ट और क्या है? पिछड़ा तो उसको सुधार करने में टाइम लगेगा। इतना पीछा कर दिया 10 साल पीछे लालू यादव की, तो इतना पीछे हो गया कि उसको आते आते अभी समय लगेगा। और आ भी सही बात है, पीछे का है महाराज। बिहार पुलिस के लिए लोग पीछे नहीं है। बेरोजगारी में के मामले में लोग बोले पीछे, सुनिए ना, लोग बिहार पुलिस के नाम पे आज से 2 साल पहले नीतीश कुमार का सरकार था, लोग अपना जमीन बेच कर नौकरी करने के लिए थे, तो वो बेरोजगारी है, जमीन बेच कर नौकरी करा रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। कहाँ रहते आप? अभी तो फिलहाल पटना में हूँ। बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में अभी बदलाव आएगा। बदलाव आएगा? क्या बदलाव आएगा? बदलाव यही आएगा कि अभी जो वर्तमान में जो भी सरकार है वो क्या काम करता है, स्टूडेंट लाइफ को तो समझता नहीं है। पहला बात ये है स्टूडेंट जब भी चुनाव आता है 5 साल की योजना बना रखा है सरकार, ठीक है। जब वैकेंसी कब देगा? जब 5 साल आएगा तब। बच्चा का 5 साल जो ख़त्म हुआ वो कौन भरपाई करेगा? वो भरपाई कौन करेगा? जो 5 साल जो ख़त्म हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? किसी भाई का 5 साल का एज ख़त्म हो गया, फिर वैकेंसी आया, वो क्या करेगा? वो करेगा क्या? वो अपना जीवन को इतना मेहनत करते हुए भी वो बच्चा क्या कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता है। या तो आत्महत्या करता है या कहीं बाहर जाने के कमाई करता है, अपने माता पिता को खिलाता है, किसी हाल में वो जीकर अपना प्रवस्ती चलाता है। लेकिन सरकार क्या सोचता है? 5 साल का योजना बना रखा है, बस आवेगा, चुनाव आएगा, चुनाव का समय आएगा, वैकेंसी निकालेगा, बस वो निकालेगा तो चट्टानिया भर बिहार में लोग बोल रहे हैं अच्छे दिन आ गए, यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है। कोई अच्छा दिन नहीं आया है, कोई अच्छा दिन नहीं आया। भ्रष्टाचार भी खत्म, कुछ नहीं खत्म हुआ है, अभी कुछ भी नहीं खत्म हुआ है। अगर देखा जाए तो अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आँख है तो आप सब देख रहे होंगे कि अभी सचमुच में सब चीज़ है, भ्रष्टाचार है, कुछ ही। वो तो बोल रहे अच्छे दिन आ गए, कोई अच्छा दिन नहीं है। अच्छा दिन बताते हैं, अच्छा दिन तो आ ही गया है, क्योंकि जो है जब स्टूडेंट आंदोलन करते हैं तो लाठी चार्ज, ये इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है? कोई भी जब जो है गरीबी जब आंदोलन करते हैं तो उस पर लाठी चार्ज, इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? यही तो अच्छा दिन है, इसी दिन का तो इंतजार था। लाठी चार्ज क्यों हुआ? हाँ, स्टूडेंट क्योंकि अपना हक मांग रहे थे, अपना गलतियाँ किया होगा। गलती कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अपना अधिकार मांग रहे थे। आदि कोई भी स्टूडेंट या तो कोई भी गरीब या तो जो कोई भी बेरोजगार अपना अधिकार मांगता है, उस पर लाठीचार्ज होता है, इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंसी का हम डिमांड करते हैं सर हम लोग कि सर जो बच्चा छट के उसको नंबर बताओ कितना नंबर आया है, या फिर कोई पेपर लीक हो रहा है उस पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो लाठी मार। क्या नाम आपका? मेरा नाम है कुमार गौरव। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं यहीं पटना में, मुसलमपुर हाट में। आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी तैयारी चल रही है? ये बिहार पुलिस की फिजिकल की तैयारी चल रही है। रिटर्न का रिजल्ट आ गया है तो फिजिकल का तैयारी चल रहा है हम सभी लोगों का। इस बार क्या लगता है आपको, क्या होगा? चेंज देखिए 20 साल से वही चल रहा है तो चेंज होना भी ज़रूरी है। और लोकतंत्र में कहा भी गया है जो मौका किसी ना किसी को देना चाहिए टाइम पे, और 20 साल से चल रहा है उसी चीज़ को कितना घसीएगा, तो वही बात है। तो चेंज के बारे में देखिए सबसे बड़ी बात है जो आज तक लगभग 18-19 पेपर लीक हो चुका है,
उस पर आज तक ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, इस पे आज तक किसी भी चीज़ पे एक्शन नहीं लिया। जैसे मान लीजिए आप 70 बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, सारा बच्चा लोग आंदोलन किया, तो ऐसे मार रहा था जैसे लग रहा था वो लोग आतंकवादी आया है। उतना उस ठंड में मान लीजिए, वैसे उस पर पानी गिराया गया, लाठी चार्ज किया गया, वैसा हुआ। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, आया 2 साल से आपको दरोगा का फॉर्म नहीं आया। अच्छा, उसके लिए रोशन सर आंदोलन किए, उसके बाद वहाँ भी लाठी चार्ज किया गया। उसके बावजूद उसके बाद दिया गया फॉर्म, ऐसा नहीं दिया गया। उसके बाद आपको TRE 4 का बोला, तो एक सब दिन बोलते गया 1,04,000 1,05,000 देंगे। उसके बाद बोला उस टाइम एक्चुअली हुआ क्या था? क्या किस टाइम पे जब लाठी चार्ज या जो हुआ? लाठी चार्ज हुआ, अब सब बच्चा लोग आंदोलन करता, कुछ नहीं हुआ। जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ, हर एक चीज़ का सबके पास आपको सबूत था, सब दे रहा था। उसके बावजूद उसको बोल रहा था कैंसिल करने के लिए पूरे। अरे हर एक जगह का पेपर कैंसिल कीजिए। आप पटना में आप बापू संग्रहालय, बापू परिषद है, वहाँ का पेपर लीक हुआ, आरा का पेपर लीक हुआ। बोल रहा था पूरा क्या कहते हैं, आपको कैंसिल करने के लिए नहीं किया, और जो बच्चा आंदोलन कर रहा था सबको मारा। अच्छा, और उसी प्रकार से अभी मान लीजिए अब आया है समय, हम लोग भी दिखाएंगे। अब क्या लगता है तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? देखिए, जो रोजगार की बात करेगा, जो मुद्दा का बात करेगा वो आएगा, जो मुद्दा का बात करेगा, जो रोजगार का बात करेगा वो आएगा। और तेजस्वी यादव प्रेजेंट टाइम में अभी जो बोल रहे हैं वो मुद्दा का बात बोल रहे हैं। वही आदमी मान लीजिए आज से 5 साल पहले बोला कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो वही नीतीश कुमार बोला था कहाँ से पैसा लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा। तो वो 17 महीना में लगभग 5 लाख नौकरी दिया। 2 बार मान लीजिए TRE 1 TRE 2 2 बार आया, 6 महीना के अंतराल में 2 बार दे दिया वो। उसके बाद 20,000 आपको बिहार पुलिस का दिया। हर जितना उनसे हो सका 17 महीना में करने का किया। अब फिर अब की बार मान लीजिए कम से कम मुद्दा का बात कर रहे हैं, युवा के बारे में सोच रहे हैं, बस। और क्या, ये चुनाव जात के आधार पर होगा या विकास के आधार पर होगा? देखिए, बिहार है, यहाँ लगभग अभी के दौर में भी जात तो यहाँ चलता है, जो बात है क्लियरली, लेकिन उससे भी थोड़ा सा पहले से थोड़ा ज़्यादा विकास का